नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की है जो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ देखना ज़रूर, क्योंकि ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस मैंने कल की है। दोस्तों, कल की वीडियो के बाद हम चलते हैं रेगुलर एनालिसिस के ऊपर, जो हमारी नेक्स्ट डे के लिए होती है। तो अभी जो है मैंने थोड़ा फ़ैसला किया है ये कि अब से मैं वीडियो में डेली बेसिस के ऊपर आपको एफआईआईज़ की जो पोजीशंस ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में बनी हुई हैं वो डेली बेसिस के ऊपर दिखाया करूँगा। एफआईआईज़ के अलग दिखाया करूँगा और टोटल प्लेयर्स के अलग दिखाया करूँगा, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज़ माई इनिशिएटिव विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड के मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ नेक्स्ट मूव। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि यहाँ पे आरबीएल बैंक के बारे में मतलब पूछा जा रहा था कि आरबीएल बैंक जो है वो क्या चाह रहा है, उसके एनालिसिस करके दे दो। तो ठीक है दोस्तों, हम पहले आरबीएल बैंक को कवर कर लेते हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी को भी कवर करेंगे। दोस्तों, मैंने आरबीएल बैंक का जो चार्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर खोला हुआ है। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, और यहाँ पर आरबीएल बैंक जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आरबीएल बैंक वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है इसने। ये करेक्शन है ए बी और सी। ठीक है, ये ए बी सी का करेक्शन था, फिर इसने बाउंस लिया, फिर ये 5 वेव में बाउंस हुआ, 1, ठीक है, 2, 3, 4 और ये 5। फिर इसने करेक्शन चालू कर दिया। ठीक है, फिर करेक्शन चालू कर दिया और फिर आप देख सकते हो ये एक फ्लैट करेक्शन यहाँ पे चल रहा है। रिसेंटली इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। तो अब यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद अब मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। काफ़ी हफ्ते हो गए इसमें आरबीएल बैंक के ऊपर जो कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पर तो इसका ब्रेकआउट हो गया, इस वाली ट्रेंड लाइन का, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन सी ट्रेंड लाइन की बात मैं कर रहा हूँ। दिस ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन का इसको यहाँ ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये स्ट्रेंथ में केवल तभी आ पाएगा जब ये एक लेवल के ऊपर निकलेगा जो कि 61% है, जो कि 301 का लेवल है। इसने वहीं से आपका लास्ट टाइम भी गिरावट दिखाई है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है अभी कि ये एक प्रिपरेशन कर रहा है। एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो ये अब एक प्रिपरेशन कर रहा है किस चीज़ की, ऊपर जाने के लिए। इमीडिएटली नहीं जाएगा, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा है और ये टाइम फ्रेम भी बड़ा है। तो बट आपको ना एक चीज़ समझनी होगी कि या तो आप इसको 300 के ऊपर ही ऐड कर सकते हो फाइनली, क्योंकि 300 के ऊपर तो इसमें स्ट्रेंथ आ ही जाएगी। ठीक है, और या फिर आप इसको अगर वनडे के टाइम फ्रेम पे देखें, ठीक है, तो मैं इसको 300 के ऊपर ऐड नहीं करूँगा, मैं इसको डिप में ऐड करूँगा। ठीक है, और डिप जो है वो मेरा कहाँ तक आ सकता है वो हम समझ लेते हैं। डिप देखो दोस्तों, अगर आना हुआ तो ये जितना भी इसमें स्ट्रेंथ आई थी यहाँ से यहाँ तक वनडे के चार्ट में, ठीक है, अब ये 23% के आसपास जो है वो हिचको ले खा रहा है। तो गलती से भी अगर ये आपको 176 और 149, दिस इज़ द एक्चुअली द राइट जोन टू एक्यूमुलेट। ठीक है, स्लोली स्लोली एक्यूमुलेशन अगर करना है आपको, तो अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है किसके ऊपर 38% और 50% के आसपास अगर मिल जाता है आपको, देन इट विल बी गुड, इट विल बी गुड। एंड देखिए, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो है ए बन चुका है, इसके अंदर ए बन चुका है, एंड बी जो होता है वो मैक्सिमम 50% तक ज़्यादा जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये एक्यूमुलेशन जोन अच्छा हो जाएगा फिर आपका, एंड देन इट विल स्टार्ट सी। तो अभी इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस स्टॉक में। ठीक है, या तो ये 300 के ऊपर जब ब्रेक करे तो जाके आपको इसमें थोड़ा सी पोजीशंस ऐड कर सकते हो, या फिर इसको थोड़ा और नीचे आ जाए 150 से लेके 170 के बीच में कहीं ना कहीं मिले तब आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो दिस विल बी गुड, एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल कहानी यही है कि 300 के ऊपर तो इसमें स्ट्रेंथ आएगी ही आएगी, लेकिन अगर 300 का आधा, ठीक है, मिल जाए आपको प्राइस जो कि 150 है, तो इट विल बी ग्रेट, इट विल बी ग्रेट। ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, 180 तक तो मिल सकता है, ठीक है, बट 150 मिलेगा कि नहीं मिलेगा आई डोंट नो। मिल जाता है बहुत बढ़िया। तो मैं बस एक ही चीज़ करूँगा कि यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशंस ऐड करूँगा हल्की फुल्की। ठीक है, फिर मैं देखूँगा कि क्या ये 150 जा रहा है या फिर 300 जा रहा है। अगर इसने यहाँ 150 के मतलब 176 के आसपास जाके इसने बाउंस दिखाना शुरू किया, देन आई विल ऐड सम मोर पोजीशंस ऑन 216 एंड देन आई विल ऐड सम मोर पोजीशंस ऑन 300। तो मेरी एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी
ठीक है, तीनों ये चारों लेवल पे मेरी पोजीशंस ऐड होती रहेंगी तो मेरी एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी एंड फाइनली 300 के ऊपर तो मेरा ब्रेकआउट लेवल है ही। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आई कैन प्लान। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना हो तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ आरबीएल बैंक के अंदर। ठीक है, सो ओवरऑल कहानी समझ में आ गई होगी। फटाफट से चलते हैं हम अपनी नॉर्मल एनालिसिस के ऊपर, जो कि हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी है। तो निफ्टी के ऊपर मैं चलूँ तो निफ्टी को तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ये वीकली कैंडल नहीं है, अच्छा सॉरी तो डेली कैंडल है। चलो तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखो दोस्तों, निफ्टी के अंदर ना ऑलरेडी बहुत बड़ी मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि अभी जो है ना निफ्टी को उतना इम्पोर्टेंस ना दी जाए जितना इम्पोर्टेंस हम बैंक निफ्टी को दे सकते हैं। पहली चीज़ क्यों, क्योंकि हम समझ लेते हैं कि मार्केट कहाँ है अभी। देखो यहाँ पर क्या है, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ रहेगा। लाइंस के ऊपर मत जाना, लाइंस तो लेवल्स हैं। तो यहाँ पर जो है आपको समझ में पूरा जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझा भी देता हूँ कि अभी हम खड़े कहाँ पे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वेव के हिसाब से ये ए वेव है, मतलब 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, ये क्या है, ये 4 है और अभी चल रहा है 5। ठीक है, 5 चल रहा है, क्लियर। और अपसाइड की जो मूव होते हैं वो 5 वेव में जाके कंप्लीट होते हैं, ये हम जानते ही हैं। तो अभी जो 5th वेव चल रही है उसमें कितने मूव आ चुके हैं वो फटाफट से देख लेते हैं। तो इसके अंदर 5th वेव के अंदर 1, ये 2 और ये तीसरा मूव बड़ा ही होता है, इसलिए बड़ा मूव आया था रिसेंटली। तो अभी इसके अंदर एक चौथा मूव और एक फिर 5वां मूव, मतलब लास्ट एंडिंग अभी भी है, मतलब लास्ट एंडिंग अभी भी चल रही है। 5वीं जो वेव है वही कंप्लीट नहीं हुई है, जो 5वीं वेव में अभी 3 मूव ही कंप्लीट हुए हैं। सो कहानी क्या कहती है, कहानी ये कहती है कि अगर अभी भी डिप आता है, ठीक है, अभी भी डिप अगर आता है, मंडे ट्यूसडे कभी भी मिलता है, तो एक बार लास्ट टाइम जो है इसमें बाइंग कर सकते हो आप। ठीक है, और बाइंग ऑन डिप अभी भी रहेगा केवल लास्ट टाइम, क्योंकि इसमें 5वीं वेव इस बार कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो फिर उसके बाद आगे एनालिसिस करेंगे, बट इसमें 5वीं वेव कंप्लीट हो जाएगी 1 घंटे के ऊपर। तो 5 वेव जो हैं वो कंप्लीट होने का जो टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए, देखो 2 ही टारगेट हैं। पहला टारगेट तो है 493, ठीक है, 493 एंड सेकंड टारगेट विल बी 700, जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी समझाया था। तो डिप आता है तो हम पूरा पहले टारगेट के लिए ही प्ले करेंगे, सेकंड टारगेट आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, बट पहले टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। डिप आएगा तो आई विल ऐड माई पोजिशंस अगेन। ठीक है, बट दिस विल बी द लास्ट टाइम वेयर आई विल बी बुलिश, because after completing the 5 waves I will book my all profit and then I will see further कि यहाँ पे मार्केट में आगे क्या होता है। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल लास्ट टाइम के लिए अभी हम ऐड कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो क्या कह रहा है, वेव्स क्या कह रही हैं। अच्छा, इसमें जो है बैंक निफ्टी में अभी जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, और बहुत दिनों से मैं कह भी रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर दोस्तों अभी आप देखेंगे तो ये है आपकी ए, ये बनी आपकी ए, ये बनी आपकी बी, और अभी इसमें चल रहा है सी। इसमें भी मतलब इसमें तो अभी डी भी बची है और ई भी बची है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अभी इसमें डी भी बची है और ई भी बची है, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी में तो अभी ई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन बैंक निफ्टी में डी और ई बची हुई है, क्योंकि इसमें केवल अभी सी ही चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी होल्ड रखेगा अपर लेवल्स के ऊपर, किसको, निफ्टी को, समझे। तो इसका मतलब हमारे को क्या सीखने को मिला, हमारे को ये सीखने को मिला कि निफ्टी की ई वेव कंप्लीट होने के बाद भी हम शॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो होल्ड रखेगा किसको, निफ्टी को। समझ लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जब तक अपनी पूरी वेव ई कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक आपको निफ्टी में भी, चाहे कंसोलिडेशन में फंसा रहे निफ्टी अपर लेवल्स के ऊपर, चाहे थोड़ा सा टाइम पास करता रहे, प्रीमियम गलाता रहे, प्रीमियम मीटिंग करता रहे, बट आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी की पूरी वेव कंप्लीट नहीं होती हैं, ठीक है, जब तक आप इसको
हाथ नहीं लगा सकते। किसको? शॉर्ट में। किसको? निफ्टी को, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या चल रहा है? अभी इसमें सिंपल है, देखो 61% डन हो चुका है। तो अब इसमें जो टारगेट है अभी सी वेव का, मेरे हिसाब से तो अब डिप आएगा ना, तो अभी सी वेव में भी, इसमें भी 3 वेव भी कंप्लीट हुई है। देखो ए, बी और सी, अभी चौथा आएगा ना 5वें में, फिर ये जाएगा ऊपर। तो एटलीस्ट यहाँ तक तो हम देख सकते हैं डेफिनेटली। बट अब जो है एक डिप के बाद ही आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बाय करने हैं। उड़ते हुए 3 नहीं लेना। क्यों? क्योंकि डिप में ऐड करा है तो उसको होल्ड रखो, लेकिन अब नई पोजीशन बनाने के लिए डिप ही लेना है, डिप में ही पोजीशंस लेना है। समझ में आ गया? तो ओवरऑल कहानी समझ में आ गई। अभी भी मार्केट आप शॉर्ट नहीं कर सकते, ओवरनाइट तो क्या ही कर ही नहीं सकते अभी शॉर्ट। ठीक है, तो ये कहानी है बैंक निफ्टी निफ्टी की। और ऑप्शन चेन भी कह रही है कि ठीक है, अपर लेवल्स के ऊपर 500 के लेवल के ऊपर जो है वो हैवी, और 500-600 के लेवल के ऊपर हैवी कोलैटिंग हो रखी है। ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ पुट राइटिंग हो रखी है, बट ओवरऑल देखेंगे तो 32,000 पोजीशंस हैं और यहाँ 1,67,000 पोजीशंस हैं। तो भाई 500 के ऊपर तो आपको रेसिस्टेंस मिलेगा निफ्टी में। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं कह रहा हूँ कि भाई निफ्टी में अभी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बचे। हाँ, डिप आएगा तो फिर आपको 200 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट ऊपर के लिए मिल जाएगी। जहाँ मार्केट खड़ा है ना निफ्टी का, वहाँ से अगर 100 पॉइंट का डिप मिल जाता है तो आपको 200 पॉइंट मिल जाएंगे ई वेव में, दैन इट विल बी गुड। बट यहाँ से 500 से ऊपर डायरेक्टली कूदाना चाहो इमीडिएटली तो वो मुश्किल है, बिना डिप के तो मुश्किल लग रहा है। ठीक है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिना डिप के इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि एफ की जो पोजीशन है वो इस तरीके से ही बनी हुई है। क्या बनी हुई पोजीशंस? तो ऑप्शंस की पोजीशंस ये हैं और फ्यूचर्स की पोजीशंस ये हैं। तो वो फ्यूचर्स में बुलिश हैं, फ्यूचर्स में वो लोग बुलिश हैं, इक्विटी में भी वो लोग बुलिश हैं। ठीक है, और ऑप्शंस में वो लोग बेयरिश हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस में वो ऑप्शंस होता है एक, मतलब एक आध दिन के लिए, फ्यूचर होता है 1 महीने के लिए, और इक्विटी होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये होता है 1 मंथ के लिए, ये होता है वीकली या फिर एक आध दिन के लिए, और ये होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी वो इसमें रेगुलरली बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, एफ और फ्यूचर्स में वो लोग रेगुलरली बुलिश ही हैं। देख सकते हो आप, यहाँ से बुलिश ही होना शुरू हो रखे हैं और अभी पोजीशंस बढ़ी हुई हैं उनकी, तो ये बुलिश हैं। और वीकली में वो, मतलब ऑप्शन चेन में वो बेरिश हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक डिप आएगा छोटा सा, उस डिप में वो लोग ऑप्शन चेन की जो बेरिश पोजीशन हैं उनको प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे और फिर वो अगेन दे कैन टेक द मार्केट अपसाइड। तो कहानी भी यही बोल रही है। ठीक है, कहानी भी यही बोल रही है, किसकी? एफ की पोजीशंस की। और हमारा प्रेडिक्शन भी यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है निफ्टी में प्रेडिक्शन? अभी समझाया था आपको क्या, कि एक डिप आने देना, डी वेव बनने देना, उसके बाद ये 1 2 3 5वीं के भी 3 वेव बनी है, डी आने देना 5वीं की, और फिर 5वीं की ई आएगी, मतलब 5वीं वेव की फिर ई वेव आएगी ऊपर की तरफ। तो एक डिप तो बनता है पोजीशंस, और उस डिप के लिए भी बाय वो मत कर लेना, शॉर्ट मत करना गलती से भी, शॉर्ट तो करना ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप एनालिसिस में जाके चेक कर लो कि रिटेल अभी बुलिश है, इसलिए भी एक डिप बनता ही बनता है। तो ओवरऑल डिप जो है वो एक हेल्थी डिप होगा, मतलब मार्केट के लिए हेल्थी होगा। ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा होगा, हल्का फुल्का जर्क आता है मार्केट में तो आपको बाय ही करना है। तो ये कहानी है मंडे ट्यूसडे के लिए, मेरे ख्याल से अगले 2 दिन के लिए बना दिया मैंने वीडियो। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको समझ में आ जाएगा। और पूरा देखो रिटेल बुलिश है ना, तो एक डिप तो बनेगा। ठीक है, तो कल अगर गैप अप होता है तो गैप अप में भैया बाय मत करना, ये हमारी थ्योरी भी है कि गैप अप में हम बाई नहीं करते। तो और एफ आई डी आई देखो यहाँ पे बाई करें दोनों ज़बरदस्त तरीके से। तो भैया अब जब तक एफ आई बाई करेगा तो मार्केट में कोई क्रैश नहीं आना, कुछ नहीं करना। सो मार्केट का सेटअप जो है वो अभी यही है कि डिप आता है बाय करो, बाय ऑन डिप अभी मार्केट का सेटअप है। और बाकी बैंक निफ्टी पे फोकस करो, निफ्टी में थोड़ा बहुत डिप आता है बाय के लिए फोकस कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल व्हाट सेटअप इज़ एक्चुअली राइट नाउ। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, ठीक है, और वीडियो देखते हो केवल, और दिस इज़ नॉट गुड। एंड फिर आप मतलब नहीं करते सब्सक्राइब, तो देन इट इज़ नॉट गुड। तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं। HDFC बैंक की मैंने कर रखी है ऑलरेडी एनालिसिस, आज RBL बैंक की भी कर दी है मैंने। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। बाकी कल वाली वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।